जय माता दी भक्तों। आज आप सभी लोगों को यहाँ से बतला रहा हूँ धूमा देवी का शत्रुनाशक मंत्र। जी हाँ, देखिए यह इस तरीके का शत्रुनाशक मंत्र है कि इसमें होगा ये कि शत्रु का जीव जो है वो आपके हाथ में रहेगा। जी हाँ, आप चाहो तो उसको खत्म कर सकते हो, या फिर चाहो तो उसको तड़पा तड़पा के खत्म कर सकते हो, या फिर चाहो तो उसको तड़पा तड़पा के आप ऐसे विवश कर सकते हो कि उसका तन मन धन सभी चीज चला जाएगा। चाहे करोड़ों रुपए का उसका क्यों न जायदाद खड़ा किया हो, वह सभी चीज बिक जाएगा उसके सेहत को ठीक करते करते, लेकिन वह ठीक नहीं होगा, लास्ट में उसका अंत हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्रिया है, ठीक है, आप तो सर्वप्रथम ये जो क्रिया अगर करना हो तो अच्छे से सोच समझ के कीजिए। छोटे छोटे गलतियों के कारण कभी भी किसी भी अपने दुश्मन का जान लेना नहीं चाहिए, अन्यथा जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। जी हाँ, तो अब मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ इसका विधि और प्रयोग करने का विधि। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को मंत्र पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद इसका विधि बतलाया जाएगा। देखिए यह धूमावती देवी का शत्रुनाशक मंत्र है, और मंत्र इस प्रकार से है जो आप लोगों को आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है। मंत्र है: धूम धूम धूमावती, मरघट में रहती मसान जगाती, सूप छानती, योगिनियों के संग नाचती, डाकिनियों के संग मांस खाती, मेरे बैरी का भी तू मांस खाए, कलेजा खाए, लहू पिए, प्यास बुझाए, मेरे बैरी को तड़पा तड़पा कर ना मारे तो तुमको माता पार्वती के सिंदूर की दुहाई, कनिपा अवघट की आन। जी हाँ, मंत्र सिर्फ इतना सा ही है जो आप लोगों को आपके स्क्रीन में दिख रहा है। देखिए इस मंत्र को आपको सिद्ध करना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, सीधा इसको आपको प्रयोग करना है। अब जो शत्रु को आप खत्म करना चाहते हो, या फिर उसको दुख देना चाहते हो, बिस्तर पे सुलाना चाहते हो, लेटाना चाहते हो, तो यह मंत्र दोनों में काम आएगा। इसमें जो आपका शत्रु है वो तरह तरह के दुख पाएगा, और लास्ट में अगर उसको चाहो तो आप उसको ऊपर पहुंचा सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो। देखिए ये आपको क्रिया आपके घर में ही करना है, आपके पूजा स्थान में बैठ के करना है। अगर आप धूमावती देवी को मानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते है ना, तो आप धूमावती देवी का एक फोटो निकलवा लीजिए छोटा सा, है ना, लगभग 1 फीट का लंबा 1 फीट का चौड़ा, है ना, उसको अच्छे से सजा के अपने पूजा स्थान में अच्छे से रख दीजिए। और उस वहीं पे, है ना, क्रिया को मंगलवार या शनिवार को रात्रि को चालू करना है। जो फोटो आपको पहले से बनवा लेना है, अगर है तो अच्छी बात है, और रात्रि को मंगलवार या शनिवार को रात्रि को चालू करना है 10 बजे, और कंटिन्यू 10 से 11 बजे तक यह क्रिया चालू रहेगा, सिर्फ 1 घंटा। तो जब आप उसका फोटो की स्थापना करते हैं तो वहां पे दिया जला दे, उसके नाम से अलग से दिया जला दे, धूप दीप दिखा दें, कपूर से पूजा करें, है ना। उसके बाद आपको करना है कि एक नींबू काट दें, अगरबत्ती जला दें, माँ धूमावती देवी को आप अच्छे से स्मरण कर दें और बोल दें कि हे माँ धूमावती, ये फलाना मेरा दुश्मन है, फलाना उसका पता है, और यहाँ पे वो रहता है ना, और इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। तो माँ धूमावती, इसको मेरे दुश्मन को आप खत्म करने में मेरा सहायता करें। इतना बोलने के बाद एक जो नारियल है, उस नारियल में, है ना, काजल से, जी हाँ, एक जो नारियल है उस नारियल में काजल से दुश्मन का नाम, उसका गोत्र, जी हाँ, दुश्मन का नाम, उसका गोत्र, और हो सके तो उसका माँ का नाम, उसके पिताजी का नाम नहीं लगता मारण क्रिया में। जी हाँ, दुश्मन का नाम, उसका गोत्र, और मिल जाए तो उसका माँ का नाम, और ना मिले फिर भी चलेगा, और उसके नाम के नीचे में लिख देना उसका पता, और उसमें लिख देना कि हे माँ धूमा देवी, ये मेरे शत्रु है, इसको तुम खत्म कर दो। उसके बाद हर रात्रि को आपको 10 से 11 बजे के बीच करेक्ट काले आसन बिछाकर निवस्त्र बैठ जाना है। जी हाँ, बगैर कपड़ा के निवस्त्र बैठ जाना है, 5 अगरबत्ती जला के रख देना है, और नारियल को पकड़ के 108 बार मंत्र मार के, है ना, 108 बार मतलब मंत्र पढ़ के 3 बार फूक मारे उस नारियल में। जी हाँ, काला आसन बिछा दे, निवस्त्र बैठ जाए, 5 अगरबत्ती जला दे, दिया जला दे, धूप दीप दिखा दे, कपूर दिखा दे, माँ धूमावती का पूजा कर ले। और उस जो नारियल है जिसमें काजल से उस नारियल पे शत्रु का जो नाम लिखे उसको पकड़ के 108 बार मंत्र पढ़ के 3 बार उसमें डेली फूक मारे।
3 दिन के बाद आप देखोगे कि जो आपका शत्रु है वो बिस्तर पे गिर जाएगा, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उसको लकवा मार जाए, चाहे पैरालाइज हो जाए, चाहे कोई ऐसा बीमारी पकड़ेगा कि ना तो वो सो सकेगा, ना उठ सकेगा, ना बैठ सकेगा। अब वो पूर्ण रूप से बिस्तर पे गिर जाएगा। अब होगा ये कि अब जैसे जैसे आप इस मंत्र को कंटिन्यू एक ही समय में पढ़ते जाओगे, इस क्रिया को आप करते जाओगे, वैसे वैसे आपका शत्रु जो है वो तरह तरह का दुख पाएगा, तरह तरह का उसको परेशानी जाएगा, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। अब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो विदेश में जाके क्यों ना चेक कराए, चाहे दुबई में, सऊदी अरब में, अमेरिका में क्यों ना चेक कराए, इंडिया तो इंडिया है, फिर भी वो उसको बचा कोई नहीं पाएगा। अब उसको करना यह है कि अगर जब आपको मारण क्रिया करना है तो उस नारियल को आपको तोड़ देना है, फोड़ देना है, और उसमें बोल देना है, हे माँ धूमावती, ये जो मेरा शत्रु है ये खत्म हो जाए, तो उसी क्षण आपका शत्रु खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद सब सामान को आप जल में प्रवाहित कर दें, ठीक है, दूसरा दिन। और अगर आपको चाहते हो कि उस शत्रु को मेरे को इतना ही तड़पाना था, इतना ही दुख देना था, अब उसको मैं बचा देता हूं, तो नारियल को बगैर फोड़े माँ धूमा देवी के फोटो को, उस नारियल को, जो धूप दीप बचा है उस सभी चीज को, जो बहता हुआ जल है उसमें प्रवाहित कर दे, और एक नींबू, साबुत नींबू उसी जल में आप प्रवाहित कर दे। बोल देना कि हे माँ धूमावती, उस इंसान के बदले इस नींबू को आप ले लो और उसको छोड़ दो, तो फिर वो ठीक हो जाएगा बगैर इलाज करवाए। इसमें आप दुश्मन को सजा दे सकते हो, चाहो तो मारण क्रिया कर सकते हो, जी वो जैसे आपको उचित लगे। और इसको आप कहीं शमशान घाट जाने की जरूरत नहीं है, कहीं तालाब घाट जाने का जरूरत नहीं है, कहीं खंडहर में जाने का जरूरत नहीं है, अपने पूजा स्थान पे बैठ के कोई भी इंसान कर सकता है। बस वो अच्छे से सोच समझ के प्रयोग करें। अगर किसी प्रकार का समझ ना आए, या फिर कोई राय परामर्श लेना हो, कोई जानकारी लेना हो, कोई कार्य करवाना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। या फिर जो स्क्रीन देख रहे हो उसके नीचे में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा है, उसमें भी आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। जय माता दी।